कुछ जगह बहुत अजीब होती है, लेकिन लोग लालच में या फिर बोलो गरीबी के मारे उन जगहों पर रहने के लिए आ जाते हैं। एक ऐसी ही जगह थी जहाँ की लिफ्ट कभी चौथी मंजिल पर रुकती ही नहीं थी। अजीब था, पुरानी बिल्डिंग के लोग कहते थे बटन दबाओ भी तो लिफ्ट सीधा ऊपर या नीचे चली जाती है, लेकिन चौथी मंजिल पर नहीं रुकती, जैसे बीच की मंजिल है ही नहीं। पर फिर भी रिया ने वहीं फ्लैट ले लिया। शहर नया था, पैसे कम थे और फ्लैट सस्ते में मिल रहा था, कुछ ज़्यादा सस्ते में ही। ब्रोकर ने चाबी देते वक्त बस एक बात कही थी, मैडम अगर रात को आवाज़ें आए तो इग्नोर कर देना, पुरानी बिल्डिंग है ना, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं यहाँ। रिया हंस पड़ी। अब उसे वो हंसी याद आकर डर लग रहा था, क्योंकि वो पहली रात वहाँ पर थी, सब ठीक था। दूसरी रात थोड़ी सी खिरौजने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दीवार के अंदर से कुछ खींच रहा हो। तीसरी रात आवाज़ें बढ़ गई और रिया ने नीचे झुककर फ्लोर को छुआ, जो बिल्कुल ठंडी थी और हल्का सा हिल रही थी। उसने तुरंत नीचे वाले फ्लैट का बेल बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा से बजाई, फिर दोबारा से बजाई। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर अंधेरा था और एक आदमी वहाँ खड़ा था, बहुत पतला, आंखें अजीब सी। वो बिना ब्लिंक किए रिया को ही देखे जा रहा था। जी, उसने धीरे से पूछा। रिया ने घबरा कर कहा, आपके फ्लैट से आवाज़ आ रही है, कोई खिरोज रहा है क्या? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हम तो कुछ नहीं कर रहे। रिया ने पीछे झांकने की कोशिश की। फ्लैट के अंदर सिर्फ अंधेरा था और फ्लोर पर मिट्टी फैली हुई थी। अचानक अंदर से आवाज़ आई, जैसे कोई नीचे से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। रिया पीछे हट गई। आपके घर में और कौन है? आदमी ने धीरे से जवाब दिया, बस जो नीचे रहते हैं। रिया का दिमाग घूम गया। आदमी और पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसके नीचे भी एक और मंजिल है, वहाँ लोग रहते हैं। रिया तुरंत मुड़कर भागी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उस रात वो सो नहीं पाई। रात के 2 बज रहे थे। उसके कमरे की लाइट्स अपने आप ऑन हो गई थी और फ्लोर पर बेड के नीचे से मिट्टी बाहर निकल रही थी, जैसे कोई अंदर से रास्ता बना रहा हो। फिर एक उंगली बाहर आई, ज़मीन तोड़कर। रिया देखते ही जम गई और धीरे से बेड के नीचे से आवाज़ें आने लगी। ऊपर जगह मिल गई तुम्हें? रिया घबरा गई। रिया बेड के किनारे जमकर बैठ गई। उसकी नज़र सीधा फ्लोर पर थी, जहाँ से वो उंगली बाहर आई थी। मिट्टी धीरे धीरे टूट रही थी और अंदर से कुछ हिल रहा था। रिया धीरे से फुसकुराई और बोली, कौन है वहाँ? और आवाज़ आई, मैंने पूछा ना, तुम्हें जगह मिल गई यहाँ? ये आवाज़ सुनकर रिया घबरा गई। रिया का गला सूख गया। उसने बेड से पैर उठाने की कोशिश की, पर उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। उंगली अब फिर दोबारा से हिली और वो उंगली धीरे धीरे हाथ बन चुकी थी। मिट्टी को तोड़ते हुए सारी हाथें, सारी उंगलियां बाहर निकलने लगी। फिर एक और हाथ, फिर एक और हाथ, जैसे नीचे सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे लोग थे। फ्लोर का एक टुकड़ा टूट गया। अंदर गहरा अंधेरा था, पर उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था। रिया ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। ये सच नहीं है, ये मेरा वहम है, मैं सपना देख रही हूँ, वो अपने आप से बोलने लगी। तभी रिया का पलंग झटके से हिल गया। रिया चीखकर पीछे हटी और फिर वो चीज़ बाहर आई। उन हाथों के साथ एक चेहरा, मिट्टी से भरा हुआ, आंखें आधी बंद और होठ टेढ़े, जैसे सदियों से वो सिर्फ मुस्कुरा रहा हो। वो आदमी आधा ज़मीन के अंदर था और आधा बाहर था
और वो सीधा रिया को देखे जा रहा था और अपनी टूटी हुआ आवाज़ में बोला, नीचे जगह कम पड़ गई, इसीलिए मुझे ऊपर आना पड़ा। रिया चीखकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खुला, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। वहाँ की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। वो लिफ्ट की तरफ दौड़ी, बटन दबाया, पर लिफ्ट वो चौथी मंजिल पर कहाँ रुकती थी। रिया नीचे भागी, सीढ़ियाँ लेकर। अंधेरा था, पर कोई और रास्ता नहीं था। रिया सीढ़ियाँ उतरने लगी और हर कदम पर हवा थोड़ी ठंडी हो जाती, जैसे वो किसी और जगह जा रही हो। तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर पहली। पर जब वो नीचे पहुंची तो एक और फ्लोर था। रिया रुक गई। उसने नीचे देखा, वहाँ एक और सीढ़ी थी और नीचे पूरा अंधेरा था। रिया अपने आप को बोली, ये रास्ता तो बिल्डिंग में नहीं था। और नीचे से आवाज़ें आने लगी, कई लोगों की, एक साथ। अभी है, यहीं है। रिया धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और हर कदम के साथ आवाज़ तेज़ होती गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, एक लंबी सी गैलरी थी। दीवारें गीली और हर तरफ दरवाजे, बंद दरवाजे। और उन बंद दरवाज़ों में एक दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर से वही आदमी झांका जो ऊपर वाले फ्लैट में था। वो आदमी मुस्कुराया, वेलकम असली चौथी मंजिल पर। रिया पीछे हटना चाहती थी, पर उसके पीछे भी बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए थे। शायद वही लोग जिनके हाथ मिट्टी से निकल रहे थे, टूटे हुए। आँखों में सबके बस भूख थी। आदमी धीरे से आगे बढ़ा। ऊपर वाले सिर्फ किराएदार होते हैं, असली रहना तो यहाँ होता है। रिया का दिल रुक गया। तुम लोग कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? आदमी उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और बोला, बस थोड़ी सी जगह। सारे दरवाजे एक साथ खुल गए और उस पर रिया ने देखा, हर कमरे के अंदर लोग भरे हुए थे। जिंदा थे या नहीं पता नहीं, पर वो लोग रुके हुए थे, जैसे वो सब किसी का इंतज़ार कर रहे हो। और अब शायद वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। रिया उस अंधेरी गैलरी में खड़ी थी। उसके चारों तरफ वो लोग थे, मिट्टी से निकले हुए, टेढ़े मेढ़े जिस्म और आँखें जो सिर्फ उसे देख रही थी। हर दरवाज़ा खुला था और हर कमरे में कोई ना कोई खड़ा था। रिया काँपते हुए पूछी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। लेकिन सब बस उसे देखे जा रहे थे और एक साथ हंसे जा रहे थे। बहुत सारे लोग साथ में एक साथ हंसे और एक आवाज़ आई, कोई गलती से यहाँ नहीं आता। रिया का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश की, पर वहाँ अब सिर्फ दीवार थी। सीढ़ियाँ गायब हो चुकी थी। रिया चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी सामने वाला आदमी जो ऊपर वाले फ्लैट में मिला था, धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसके पैर ज़मीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में घिसर रहा हो। और वो बोला, तुम्हें याद नहीं, पर हमें सब कुछ याद है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। याद? किस चीज़ की? क्या याद? आदमी ने हाथ उठाया और एक दरवाज़ा पूरा खुल गया। रिया को लगा जैसे पुरानी यादों की हल्की गूंज उठी हो। रिया के सामने एक दृश्य उभरने लगा। दिन का वक्त था, वही बिल्डिंग, पर वो बिल्डिंग नहीं थी। दीवारें साफ, रोशनी तेज़ थी और एक छोटी सी लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी। वो लड़की रिया ही थी, छोटी सी, मासूम। उसके साथ उसकी माँ थी और एक और आदमी जो ब्रोकर था। वो ब्रोकर हंस रहा था, मैडम, ये फ्लैट सस्ता है, बस नीचे वाले फ्लोर यूज़ नहीं होता। माँ परेशान थी और बोली,
पर वो यूज़ क्यों नहीं होता? ब्रोकर बोला, पुरानी कहानियाँ हैं, लोग कहते हैं नीचे कुछ है, पर आप टेंशन मत लो, आप यहाँ आराम से रह सकते हो। छोटी रिया ने नीचे की तरफ देखा। सीढ़ियाँ अंधेरे में जा रही थी और नीचे से किसी ने उसे देखा था और कहा, रुको, और रिया रुक गई थी। रात हुई और वही छोटी रिया अपने कमरे में सो रही थी। उसका बेड नीचे और उसका बॉल बेड के नीचे गिर गया था। वो झुककर उसे उठाने लगी थी और तब बेड के नीचे से एक हाथ निकला। छोटी रिया चीख पड़ी, पर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन रिया की माँ ने फ्लैट छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आई। रिया को ये सब ख्वाब जैसा याद आ गया। रिया वापस अंधेरी गैलरी में आ गई। उसकी सांसें तेज़ हो चुकी थी। ये सब मैं भूल गई थी। मुझे अभी याद आया है, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। आदमी धीरे से मुस्कुराया। तुम भूल गई थी, पर हम नहीं भूलते। रिया को अब सब याद आ रहा था। वो जगह, वो हाथ, वो आवाज़। उसने बचपन में इस जगह को छुआ था और ये जगह उसे कभी नहीं छोड़ती। रिया रोते हुए चिल्लाने लगी, तो तुम लोग मुझे यहाँ पर नहीं लेके आ सकते? तुम मुझसे क्या चाहते हो? आदमी उसके बिल्कुल पास आया। उसकी सांस मिट्टी और सड़ी हुई थी। क्योंकि तुम पहले ही हमारी हो, तुम पहले यहाँ आ चुकी हो। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सिर्फ रिया अकेली खड़ी थी और फिर उसके पैर के नीचे की ज़मीन हिलने लगी। ज़मीन धीरे धीरे टूट रही थी, जैसे वो नीचे गिरने वाली हो। नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं था, कुछ और था। कई हाथ उसे पकड़ने के लिए ऊपर आ रहे थे। रिया चीख उठी, नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहती। सारे हाथ एक साथ ऊपर बढ़ने रह गए और उस पल रिया को समझ आ गया, ये बिल्डिंग उसे बुलाकर नहीं लाई थी, ये उसे वापस लेने आई थी। ज़मीन टूटने लगी, हवा के तेज़ झोंके आने लगे। रिया के पैर के नीचे ज़मीन फट चुकी थी। अंधेरे से निकले वो हाथ अब उसके पैर पकड़ने रह गए थे, ठंडे, गीले और इतने मजबूत जैसे वो पत्थर हो। रिया ने ज़ोर लगाया, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, पर जितना वो लड़ती उतना ही वो हाथ और कस के पकड़ लेते। रिया चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। नीचे से आवाज़ें गूंजने लगी, तुमने देखा था, फिर भी तुम रुकी नहीं। हमने तभी तुम्हें बुलाया था, तुम बचपन में ही हमारे पास रुक जाती। रिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में बचपन के वो पल आने लगे। बेड के नीचे के हाथ, वो आवाज़, वो चिड़ियाँ, वो अंधेरा। वो वहाँ से भाग गई थी। रिया टूट गई थी। मैं बच्ची थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सारे हाथ एक साथ हिलने लगे। उसे आवाज़ आई, डर सबको होता है, पर कोई रुकता नहीं रिया। अचानक अंधेरे से एक चेहरा सामने आया। सारे हाथ रुक गए, जैसे किसी और के आने से वो डर गए हो। अंधेरे के बीच से एक बड़ी सी परछाई उभरी। बाकी सब उसके सामने आने से पीछे हट गए। वो चीज़ इंसान जैसी थी, पर इंसान नहीं थी। उसका जिस्म लंबा, टेढ़ा और उसका चेहरा बिल्कुल खाली, जिसमें उसमें कुछ बना ही ना हो। ना कोई आँख, ना कोई नाक, ना ही मुंह। रिया का जिस्म सुन्न हो गया। रिया हल्की आवाज़ में बोली, ये क्या है? वो चीख उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी सांस ठंडी नहीं बल्कि बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो ज़िंदा ही नहीं है। ये जगह मेरी है। सारी गैलरी उसकी आवाज़ से काँप उठी थी। जो यहाँ आता है या तो रुकता है या किसी और को हमारे लिए ले आता है। रिया की आंखों में आंसू गिरने लगे। मैं किसी को लेकर नहीं आई हूँ, उसने कहा। वो धीरे से झुका और उसका खाली चेहरा रिया के बिल्कुल पास था। पर तुम तो लौट आई हो ना रिया? रिया समझ गई
ये सब उसकी वजह से रो रहा है। वो बचपन में शायद बच गई थी, पर ये जगह अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। रिया रोते हुए चिल्लाने लगी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो बोला, चाहने से कुछ नहीं होता रिया, तुम्हें अब यहाँ ही रहना पड़ेगा। रिया धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। अंधेरे उसके घुटनों तक आ चुके थे। रिया चीखने लगी, प्लीज़ कोई है, मुझे बचाओ। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया, और वो साया भी। ऊपर कहीं से एक हल्की सी रोशनी नीचे गिर रही थी, और उस रोशनी के सामने एक परछाई खड़ी थी। वो रे छोटी सी रिया थी, बचपन वाली रिया। वो आई और रिया के सामने खड़ी हो गई और बोली, डरो मत। बड़ी रिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जली। मैं क्या करूं? छोटी रिया ने हाथ बढ़ाया। इस बार भागना मत, समझदारी से काम लेना। और फिर उस रूह की आवाज़ गूंजी, डर ही तुम्हें यहाँ लाता है। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने आप को संभाला और फिर पहली बार वो डट कर रुकी और बोली, नहीं, इस बार नहीं। जैसे ही रिया ने डर के आगे झुकना बंद कर दिया, हाथ धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे थे और वो शख्स पहली बार पीछे हटा। ये मुमकिन नहीं, वो बोला। रिया ने आंखें खोली। उसने नीचे देखा, अंधेरा अब उतना गहरा नहीं था। वो बोली, तुम सिर्फ मेरा डर हो और मैं अब तुमसे नहीं डरती। सारे हाथ एक एक करके पीछे हट गए। ज़मीन रुक गई और वो परछाई धीरे धीरे टूटने लगी। ये ख़त्म नहीं हुआ है, वो परछाई बोली, और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया और लंबी सी खामोशी छा गई और रिया बेहोश हो गई। जब रिया ने आंखें खोली, वो वापस अपने फ्लैट में थी। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, फ्लोर ठीक ठाक थे, वहाँ कोई मिट्टी नहीं थी, कोई हाथ नहीं थे, पर उसका दिल ये कह रहा था कि ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। सुबह हो चुकी थी। रिया अपने बेड पर थी, पसीने में भीगी हुई, सांसें तेज़। उसने तुरंत फ्लोर को देखा, सब ठीक था, कोई दरार, कोई मिट्टी नहीं थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वो अभी भी काँप रही थी और अपने आप से बोलने लगी, शायद सब ख़त्म हो गया। वो धीरे से उठी, पानी पीने के लिए किचन गई। सब नॉर्मल था, लाइट्स ऑन थी, दीवारें साफ़ थी, कोई आवाज़ें नहीं थी, पर उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ अभी भी बाकी हो। अपने आप को संभालने के लिए रिया ने टीवी ऑन किया, सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए। न्यूज़ चल रही थी और उसमें था, कल रात शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में एक नई किराएदार बेहोश हालत में मिली। डॉक्टर्स कहते हैं शॉक का केस हो सकता है। रिया रुक गई। ये क्या मैं हूँ? उसने स्क्रीन के करीब जाकर देखा। फोटो धुंधली थी, पर वो उसी बिल्डिंग का कॉरिडोर था और कैमरा छोटी मंजिल पर फोकस कर रहा था। अचानक टीवी स्क्रीन ब्लिंक हुई और एक पल के लिए स्क्रीन पर कुछ और दिखाई दिया। वही अंधेरी गैलरी, बंद दरवाजे और उन दरवाज़ों के पीछे वो सारे लोग। रिया ने धरकर तुरंत टीवी ऑफ कर दिया। उसके हाथ काँप रहे थे। ये सब तो ख़त्म हो गया था, मैं तो बच गई थी। रिया जम गई, लेकिन आवाज़ दोबारा आई। रिया धीरे से नीचे झुकी और फ्लोर को छुआ। फ्लोर ठंडा था और हल्का सा हिल रहा था। रिया चिल्लाई, नहीं। उसने धीरे से पीछे हटना शुरू किया, पर इस बार वो भागी नहीं। रिया ने आंखें बंद की और ख़ुद से कहा, नहीं, मैं अब इस बार नहीं डरूंगी। कुछ लम्हे के लिए सब कुछ ठीक हो गया। खामोशी छा गई। रिया ने धीरे से आंखें खोली और नीचे देखा।
फ्लोर बिल्कुल ठीक था। रिया ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, बस ख़त्म। लेकिन उसे आवाज़ आई, तुम्हें भी जगह मिल गई। रिया का जिस्म जम गया। वो धीरे से पलटी। कमरा खाली था, पर दीवार के कोने में एक नया दरवाज़ा था। शायद वो दरवाज़ा उसी गैलरी में खुलता था। कल तक वहाँ कुछ नहीं था और आज वहाँ एक पुराना गीला दरवाज़ा खड़ा था। उस पर मिट्टी लगी हुई थी और नीचे से पानी टपक रहा था। रिया धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गई। उसके हाथ हैंडल के पास रुक गए। सांस रुक गई। अंदर से आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। कुछ जगह ऐसी होती है जो एक बार तुम्हें देख लेती है तो तुम कभी उससे बच नहीं पाते। और चौथी मंजिल कभी ख़त्म नहीं हुई, चलती रही और वह दरवाज़े खुलते रहे।